सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश हब। दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग एक यूज़ पढ़ने वाले हैं, वह है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के हिसाब से या तो वाज आएगा या फिर वर्ड आएगा, और देन उसके बाद हम नॉन एक्शन लगाने वाले हैं। नॉन एक्शन यानी कि जो क्रिया नहीं है, जो वर्ब नहीं है, ऐसे वर्ड्स लगाने हैं, राइट। और इसके पूरे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। और इसको सिंपल पास्ट का आप यूज एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें यूज़ किसका हो रहा है, वाज का और वर्ड का हो रहा है। और वाज वर्ड क्या होता है, बी का सेकेंड फॉर्म होता है, मतलब ये सेकेंड फॉर्म ही है वाज वर्ड अपने आप में, ठीक है। पर इसके बाद का जो वर्ड होंगे वो नॉन एक्शन होंगे, जैसे आई वाज हैप्पी, दे वर बिजी, लाइक दिस, इस तरह से, राइट। तो नोट्स पे चल के देखते हैं, लेट्स सी देयर। सो हियर इज द लिस्ट सेज दैट कि सब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज़ वाज और वर्ड, एंड देन देयर विल बी नॉन एक्शन। तो पहले हम ये समझते हैं कि वाज का यूज़ हमें कब कब करना है। तो वाज का यूज हमें करना है जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, जैसे कि पास्ट में आई सिंगुलर होता है, ही, सी, किसी का नाम किसी का भी हो सकता है, इट का मतलब यह होता है जिसका जेंडर क्लियर नहीं हो, दिस, दैट। और किसी भी वर्ड की शुरुआत अगर एवरी से हुआ हो तो जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, राइट, इस तरह से। ऐसे ही किसी भी वर्ड की शुरुआत अगर एनी से हुआ हो तो एनीवन, एनीबॉडी, लाइक दिस। और नो से भी शुरुआत हुआ हो तो नो वन, नोबॉडी, नथिंग। या फिर हम एक और कर सकते हैं ईच से, ईच वन, ईच बॉडी, लाइक दिस। ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं जनरली, राइट। तो इनके साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे, वो वाज का, राइट, इस तरह से चीज़ें। अगला है कि वर्ड का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, जब सब्जेक्ट अपना प्लूरल होगा, जैसे कि यू, वी, दे, दीज का मतलब ये सब होते हैं, दोज मतलब वे सब। और वन प्लस अगर एक से ज़्यादा लोग हम नाम लेंगे या बातें करेंगे तो वहाँ पे भी हम वर्ड का यूज़ करेंगे, राइट। सो लेट्स सी द सेंटेंसेज ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, पहला हाँ वाला हम सेंटेंसेस के देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, आई वॉज इन ट्रबल, मैं मुश्किल में था, राइट, मैं ट्रबल में था, मैं मुश्किल में था, मैं दिक्कत में था, इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट आई है, इसलिए हमने यहाँ पे वाज का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट दे है तो हमने क्या, वर्ड का यूज़ किया है। द सेंटेंस इज दे वर रेडी, वे लोग तैयार थे, दे वर रेडी, वे लोग तैयार थे। लेट्स सी द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। हियर आर द फ्यू सेंटेंसेज। द फर्स्ट वन इज आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। सेकेंड वन इज सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। ही वॉज चीटर, वह धोखेबाज था। इवन वी कैन से ही वॉज अ चीट, दैट मीन्स ऑल्सो वह धोखेबाज था। नेक्स्ट वन इज ही वॉज वेरी कनिंग पर्सन, वो बहुत ही ज़्यादा कनिंग, धूर्त इंसान था। कनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा तेज होना, बहुत ज़्यादा चालू होना, बट इसको पॉजिटिव सेंस में नहीं मान सकते। अगला है दे वर अगेंस्ट मी, ये लोग मेरे खिलाफ थे, दे वर अगेंस्ट मी। लेट्स सी द फ्यू मोर सेंटेंसेज ऑफ दिस वन। फ्यू मोर सेंटेंसेज आर हियर। द सेंटेंस इज शी वॉज एक्साइटेड, वह उत्साहित थी, वह एक्साइटेड थी, वह उत्साहित थी, लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज वी वर लिटिल बिट बिजी, हम लोग थोड़ा सा बिजी थे, हम लोग थोड़ा बहुत बिजी थे। नेक्स्ट वन, आई वॉज गुड एट हिस्ट्री, हिस्ट्री में मैं बहुत अच्छा था, हिस्ट्री में मैं बहुत अच्छा था, आई वॉज गुड एट हिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज ही वॉज इन व्हाट्सएप ग्रुप, वो व्हाट्सएप ग्रुप में था, ही वॉज इन व्हाट्सएप ग्रुप, वो व्हाट्सएप ग्रुप में था। एंड द लास्ट वन इज हियर वी वर विद सर, हम लोग सर के साथ थे, राइट। सो दीज ऑल सेंटेंसेज वर पॉजिटिव वन, हाँ वाले। लेट्स सी फ्यू नेगेटिव सेंटेंसेज टू सी द सेकेंड नंबर। So here are the second number sentences from here, negative one. The sentence is she was not much beautiful, वह ज़्यादा सुंदर नहीं थी, she was not much beautiful, वह ज़्यादा सुंदर नहीं थी। Second one is we were not in Delhi, हम लोग दिल्ली में नहीं थे, we were not in Delhi, हम लोग दिल्ली में नहीं थे। Let's see the few examples of these. As you can see, here are few sentences, so let's see. The first one, it was not एनी गुड डील, ये कोई अच्छा डील नहीं था। सेकेंड वन इज सी वॉज नॉट पास, वह पास नहीं थी, पास का मतलब है किसी एग्जाम में किसी चीज़ में पास हो जाना, सी वॉज नॉट पास, वह पास नहीं थी। नेक्स्ट वन इज ही वॉज नॉट एनी गॉड, वो कोई भगवान नहीं था, वो कोई गॉड नहीं था। नेक्स्ट वन इज डैट वॉज अ ग्रेट टाइम, वो बहुत अच्छा टाइम था, डैट वॉज अ ग्रेट टाइम, वो बहुत ही अच्छा टाइम था, डैट वॉज अ ग्रेट टाइम। नेक्स्ट वन इज ही वॉज, वैसे यहाँ पे नेगेटिव करना था बट इट्स ओके, सेंटेंस वाज इज करेक्ट। नेगेटिव इज ही वाज नॉट अपसेट, वो अपसेट नहीं था, ही वाज ओके मीन्स दैट। नेक्स्ट वन इज ही वाज नॉट मच क्लेवर, वह ज़्यादा चालाक नहीं था, ही वाज नॉट मच क्लेवर, वो ज़्यादा चालाक नहीं था। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस।
Here are the few more sentences of this. The first one is Sonam was not asleep. सोनम जगी हुई नहीं थी. Sonam was not asleep. सोनम जगी हुई नहीं थी. Second one, we weren't deep. हम लोग बहरे नहीं थे. We weren't deep. हम लोग बहरे नहीं थे. Next one is I wasn't in a good mood. मेरा मन ठीक नहीं था, मेरा मूड ठीक नहीं था. I wasn't in a good mood. मैं अच्छे मूड में नहीं था. Next one is he was not on FB. वह फेसबुक पे नहीं था. मतलब यहाँ फेसबुक का इसका मतलब है शॉर्टकट में मैक्सिमम पीपल दे स्पीक लाइक दिस. सो द सेंटेंस इज ही वॉज नॉट ऑन फेसबुक. वह फेसबुक पे नहीं था. एंड द लास्ट वन इज वी वरंट सिक्योर. हम लोग सिक्योर नहीं थे, हम लोग सुरक्षित नहीं थे, लाइक दिस. राइट. लेट्स सी द थर्ड वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस. सो हियर आर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. द सेंटेंस इज वाज एवरीवन विद यू. क्या सब आपके साथ में थे? क्या सब आपके साथ थे? वाज एवरीवन विद यू. क्या सब आपके साथ थे? दिस वन इज द सेंटेंस हियर. अब यहाँ पे एवरीवन क्या है? सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वाज आया है. इन द सेम थिंग इज हियर वर यू अलोन एट होम. क्या आप घर पे अकेले थे? तो यू यहाँ पे प्लूरल बन गया, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है. सो द सेंटेंस इज सेकेंड वन, वर यू अलोन एट होम. क्या आप घर पे अकेले थे? लेट्स सी द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज वाज शी सिक. क्या वो बीमार थी? क्या वो परेशान थी? नेक्स्ट वन इज वाज ही अ डॉक्टर. क्या वो डॉक्टर था? नेक्स्ट वन, वर यू फजी इन चाइल्डहुड. क्या आप बचपन में नखरेबाज थे? दिस इज कॉल्ड फजी. नेक्स्ट वन इज वाज शी टॉल. क्या वो लंबी थी? नेक्स्ट वन, वाज हिज फादर रेडी. क्या उसके फादर तैयार थे? नेक्स्ट वन, वर दे मच एंग्री. क्या वे लोग ज़्यादा गुस्सा थे? वर दे मच एंग्री. क्या वे लोग ज़्यादा गुस्सा थे? लाइक दिस. राइट. सो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. द एग्जाम्पल्स आर वाज अनूप इन वेडिंग सेरेमनी. क्या अनूप वेडिंग सेरेमनी में थे? क्या जो अनूप हैं वो शादी में थे? राइट. शादी समारोह में थे. नेक्स्ट वन इज वर दे डिलीजेंट. क्या वे लोग मेहनती थे? आफ्टर दिस नेक्स्ट इज वाज ही एज मच ओवर कॉन्फिडेंट. क्या वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था? वाज ही एज मच ओवर कॉन्फिडेंट. क्या वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था? नेक्स्ट वन इज वाज सूरज इन JNK. क्या सूरज जम्मू कश्मीर में था? एंड द लास्ट वन इज वाज ही डम. क्या वह गूंगा था? वाज ही डम. क्या वह गूंगा था? लेट्स सी द फोर्थ वन, नेगेटिव विथ इंट्रोगेटिव. मतलब नहीं के साथ क्या वाला सेंटेंसेस देखते हैं. लेट्स. सो फोर्थ वन, नेगेटिव विथ इंट्रोगेटिव इज हियर. द सेंटेंस इज वाजंट ही अ गुड पर्सन. क्या वह अच्छा इंसान नहीं था? वाजंट ही अ गुड पर्सन. क्या वह अच्छा इंसान नहीं था? एंड इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं वाज ही नॉट अ गुड पर्सन. क्या वो अच्छा इंसान नहीं था? दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, डिट्टो है. राइट. उसके बाद यहाँ पे है वरंट यू एंग्री विद मी. क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं थे? वरंट यू एंग्री विद मी. क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं थे? हम इसको चाहे तो ऐसे भी करेंगे, इस नहीं को काट के ना यहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं. फिर बोलेंगे वर यू नॉट एंग्री विद मी. क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं थे? लाइक दिस. सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज आल्सो कैन बी. Let's see the few examples of this. So here are some more examples. The first one is wasn't she good driver. wasn't she, यहाँ पे ए आएगा, माफ करना, यहाँ पे ए लिखा नहीं गया है. wasn't she a good driver. क्या वो अच्छी ड्राइवर नहीं थी? नेक्स्ट वन, wasn't he smart. क्या वह स्मार्ट नहीं था? नेक्स्ट वन, wasn't vegetable spicy. क्या सब्जी तीखी नहीं थी, स्पाइसी नहीं थी? नेक्स्ट वन, wasn't lunch tasty. क्या लंच स्वादिष्ट नहीं था? राइट. आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज वाजंट दैट ड्रेस परफेक्ट. क्या वो वाली ड्रेस परफेक्ट नहीं थी? एंड आफ्टर दिस वरंट यू ग्रीडी. क्या आप लालची नहीं थे? एंड द लास्ट वन इज हियर वरंट हर फ्रेंड्स इगोइस्ट. क्या उसके दोस्त जो थे वो घमंडी नहीं थे? माफ़ करना, यहाँ पे नहीं, इसमें कुछ मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना है आपको, स्पेशली नीचे में कर पाऊँ. यहाँ पे सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स. हर फ्रेंड्स का मतलब होता है उसके दोस्त. मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट में काफ़ी सारे लोग हैं. मैं समझना कि यहाँ पे वाजंट आएगा. देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? प्लूरल है. हर फ्रेंड्स की बात हो, उसके दोस्तों की बात हो रही है. राइट. एक दोस्त नहीं है, पे दोस्त ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया? वरंट किया है. लेकिन अगर यहाँ पे उसका एक दोस्त होता तो हम क्या करते? वाजंट हर फ्रेंड बोलते. लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादा, इसलिए हमने अब क्या किया है? वरंट किया है. ठीक है. और इगोइस्ट का मतलब ही घमंडी होता है. सो द हिंदी इज वरंट हर फ्रेंड्स इगोइस्ट. क्या उसके दोस्त लोग घमंडी नहीं थे? लाइक दिस. राइट. लेट्स सी द फिफ्थ वन. नो सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस. लेट्स सी.
Some more examples we have here. The first one is were you with your friends? क्या आप अपने दोस्तों के साथ थे? राइट. अब यहाँ पे एंटी लगा देंगे, वरंट हो जाएगा. वरंट यू विद योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों के साथ नहीं थे? नेक्स्ट वन इज वरंट वी रॉन्ग? क्या हम लोग गलत नहीं थे? आफ्टर दिस वाजंट मोदी जी इन इज़राइल? क्या मोदी जी इजराइल में नहीं थे? नेक्स्ट वन इज वाजंट शिक्षा विथ हर डैड? क्या शिक्षा अपनी डैड के साथ नहीं थी, अपने पापा के साथ नहीं थी? एंड द नेक्स्ट वन इज वाजंट हरिंदर इन ऑफिस? क्या हरिंदर ऑफिस में नहीं थे? लाइक दिस. तो इस तरह से ये नेगेटिव विथ इंटरोगेटिव हो गए. लेट्स सी नंबर फिफ्थ. नंबर फिफ्थ वी हैव हियर. द फर्स्ट वन इज हाउ वर देयर हाउस? आपका ना देयर हाउसेज होगा. हाउ वर देयर हाउसेज? उन लोगों के घर कैसे थे, मतलब सबका जो घर था. हाउ वर देयर हाउसेज? उन लोगों के घर कैसे थे? नेक्स्ट वन है वेयर वाज योर मॉम? आपकी मॉम कहाँ थी, आपकी माँ कहाँ थी? नेक्स्ट वन इज वाई वाज ही टायर्ड? वो थका हुआ क्यों था? आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज फॉर वाट वाज सपना अनोयड? सपना किस लिए नाराज थी? नेक्स्ट वन इज हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था? एंड द लास्ट वन इज व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? लाइक दिस. राइट. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस वन, द फिफ्थ वन विद WH वर्ड्स. So we have some examples here. The sentence is how were you as much nervous? आप इतना नर्वस कैसे थे? नेक्स्ट वन इज व्हाट वर योर फॉल्ट्स? आपकी गलतियाँ क्या थी? व्हाट वर योर फॉल्ट्स? आपकी गलतियाँ क्या थी? नेक्स्ट वन इज वेयर वाज योर मॉम? आपकी मॉम कहाँ थी? द नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज योर रोल नंबर? आपका रोल नंबर क्या था? एंड द लास्ट वन इज वेयर वर देयर बाइक्स? उन लोगों की बाइक्स कहाँ थी? लाइक दिस. सम मोर एग्जाम्पल्स, लेट्स सी. हियर इज सम मोर एग्जाम्पल्स आर हियर. द फर्स्ट वन इज सिंस व्हेन वर यू विथ योर फ्रेंड्स? आप कब से अपने दोस्तों के साथ थे? नेक्स्ट वन व्हाई वर यू टू मच लेट? आप बहुत ज़्यादा लेट क्यों थे? नेक्स्ट वन इज व्हाई वाज पूजा नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टॉपिक? पूजा टॉपिक के लिए रेडी क्यों नहीं थी, तैयार क्यों नहीं थी? लाइक दिस. यहाँ पे नोट नहीं लगाना था, बट इट्स ओके. दिस वन इज ऑल्सो सेंटेंस इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज वाई वाज सोनिया जम्पी? सोनिया चिड़चिड़ी क्यों थी? जम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा. सो वाई वाज सोनिया जम्पी? सोनिया चिड़चिड़ी क्यों थी? एंड द नेक्स्ट वन इज वाई वाज हर एक्टिविटी सस्पिशियस? उसकी एक्टिविटी सस्पिशियस क्यों थी, मतलब उसके जो काम थे वो मतलब शक के दायरे में क्यों थे, शक करने वाले क्यों थे, सस्पिशियस क्यों थे? लाइक दिस. राइट. सो लेट्स सी द लास्ट वन, नंबर सिक्स्थ वन. वी हैव हियर द लास्ट वन, द सिक्स्थ वन. द लाइन इज वाई वाजंट तन्नू हैप्पी? तन्नू खुश क्यों नहीं थी? नेक्स्ट वन वाई वरंट यू रेडी? आप तैयार क्यों नहीं थे? द नेक्स्ट वन इज वाई वाज सी नॉट गुड एट किचन? वह खाना बनाने में अच्छी क्यों नहीं थी, ठीक क्यों नहीं थी? आफ्टर दिस वाई वाज संतोष नॉट देयर? संतोष वहाँ क्यों नहीं थे? एंड लास्ट वन इज वाई वरंट दे इन सपोर्ट ऑफ अस? वे लोग हमारे सपोर्ट में क्यों नहीं थे? अब यहाँ पे देखना, हमने नोट यहाँ लगाया है. हम यहाँ से कट करके यहाँ पे वाजंट कर देंगे तो भी चलेगा. वाई वाजंट सी गुड एट किचन? वह खाना बनाने में अच्छी क्यों नहीं थी? लाइक दिस. इसका मतलब ये हुआ कोई चीज़ किस चीज़ में अच्छा होता है तो गुड एट बोलते हैं. जैसे आई वॉज गुड एट क्रिकेट, में क्रिकेट खेलने में अच्छा था. दे वर गुड एट स्पीकिंग, वे लोग बोलने में अच्छे थे, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? गुड एट का यूज़ करते हैं. लाइक दिस. राइट. सो ये इसके हो गए. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस. सो वी हैव एग्जांपल्स हियर. द फर्स्ट वन इज व्हाई वाजंट माई रूम क्लीन? मेरा रूम क्लीन क्यों नहीं था? नेक्स्ट वन इज सिंस व्हेन वरंट दे रेडी? वे लोग कब से तैयार नहीं थे? नेक्स्ट वन इज व्हाई वरंट यू इन कॉलेज? आप कॉलेज में क्यों नहीं थे? नेक्स्ट वन इज वाई वरंट यू विद योर मॉम? आप अपनी मॉम के साथ में क्यों नहीं थे? एंड द नेक्स्ट वन इज वाई वाजंट सी हैप्पी? वह खुश क्यों नहीं थी? लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. विच वन वी हैव? लेट्स टेक अ शॉर्ट रिविजन ऑफ दिस प्रॉपरली. द लाइन इज वाई वाजंट माई रूम क्लीन? मेरा रूम क्लीन क्यों नहीं था? सिंस व्हेन वरंट दे रेडी? वे लोग कब से तैयार नहीं थे? नेक्स्ट वन वाई वरंट यू इन कॉलेज? आप कॉलेज में क्यों नहीं थे?
नेक्स्ट वन, व्हाई weren't you with your mom? आप अपनी मॉम के साथ में क्यों नहीं थे? एंड द लास्ट वन इज व्हाई wasn't she happy? वह खुश क्यों नहीं थी? राइट, लेट्स सी द फाइनल, you can say the line of this. So the final line is, why wasn't Tannu with her brother? तन्नू अपने भाई के साथ में क्यों नहीं थी? नेक्स्ट वन, why weren't you sensible? आप समझदार क्यों नहीं थे? नेक्स्ट वन इज, why wasn't भगत dedicated for job? भगत जॉब के लिए डेडिकेटेड क्यों नहीं था? एंड द नेक्स्ट वन इज, why wasn't सोनिया nimble? सोनिया फुर्तीली क्यों नहीं थी? एंड द लास्ट वन, why wasn't her dad in her marry? उसके फादर उसके मैरी में क्यों नहीं थे, उसके शादी में क्यों नहीं थे? why wasn't her dad in her marry? उसके फादर उसके मैरी में क्यों नहीं थे? So here we have completed our complete sentences, all of 6 types. Hopefully if you are going to practice properly, you can get it properly, because so many words we have come to know, because most of guys, they say that they are facing difficulties to speak about the non-action, right? So many non-action words we have added here. Even in previous videos where we came to know the subject EJMR plus non-action, there also we have come to know so many non-action words, so you can come to know from there. And I will bring one of the separate videos for the non-action. There also we would come to know some non-action words. So I'm going to finish my video here. So thanks for watching this video till there. Take care.